वेलकम बैक यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत है। मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ संविधान से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में यही बार बार रिपीट होते रहते हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से। और भी अन्य विशेषताएं ली गई हैं, जैसे प्रस्तावना, न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक पुनर्वलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, उपराष्ट्रपति का पद और अन्य विशेषताएं हैं जो अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? आंसर का ऑप्शन बी 6। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया है, जिसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसे अनुच्छेद 300A में रखा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? आंसर का ऑप्शन बी 11। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, जिसे मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिए गए हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? आंसर का ऑप्शन ए ब्रिटेन से। और भी अन्य विशेषताएं ली गई हैं, जैसे संसदीय शासन प्रणाली, कानून निर्माण प्रक्रिया, अखिल भारतीय सेवा प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था। ये इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर का ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका से। और भी अन्य प्रणाली हैं, जैसे राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? आंसर का ऑप्शन सी 22 सदस्य। 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से, 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। कुल सदस्य लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति आंसर का ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। अगर लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। निम्न में से किसी संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? आंसर का ऑप्शन है डी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था? आंसर ऑप्शन बी 42वें संशोधन। प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर का ऑप्शन डी 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? आंसर ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची में। आपसे पूछ जाए ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची में दिया है, सभी के वेतन और भत्ते दिए हुए हैं। आपसे पूछ जाए ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची में सभी पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण दी हुई है। अगर आपसे पूछ जाए चतुर्थ, ऑप्शन डी चतुर्थ अनुसूची में दिया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई थी? आंसर ऑप्शन ए प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, जो 1951 में हुआ था। भूमि सुधार से संबंधित था। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, आप ऐसी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप ऐसी क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता आंसर ऑप्शन सी गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? आंसर ऑप्शन सी 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है? आंसर ऑप्शन बी 3 प्रकार से। 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है और 3 प्रकार से समाप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? आंसर ऑप्शन सी मूल अधिकार है। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। आंसर ऑप्शन बी मूल अधिकार, जिसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21A में रखा गया है।
कोई व्यक्ति कारखाना अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु अधिक नहीं है। आंसर का ऑप्शन डी 14 वर्ष। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय मूल अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 24 में रखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम खदानों में कारखानों में काम नहीं कर सकते। निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 में किया गया है। मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? आंसर का ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। मूल अधिकारों का संरक्षक उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आंसर का ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? आंसर का ऑप्शन डी 1976 में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है? आंसर का ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? आंसर का ऑप्शन डी संसद। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर का ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है। अगर आप इसी तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।